जय गौ माता। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल 1 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल 2025। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, संतान, हर एक चीज बात के बारे में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा होगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये महीना कैसा रहने वाला, क्योंकि इस महीने खासकर पिशाच योग बनेगा आपके ठीक पंचम भाव पर, अर्थात आपके बुद्धि भाव पर राहु और शनिदेव महाराज यहाँ पर पिशाच योग भी आपका बनाएंगे, जिसका भी विशेषकर ध्यान रखना होगा इस महीने। चलिए अब हम एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं, इस महीने ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए आपके लग्नेश मंगल देव कहाँ पर हैं, मंगल आपके बैठे हैं अष्टम भाव पर नीच, और यहाँ से मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे 5 अप्रैल को आपके ठीक आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव आपके भाग्य स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे, किंतु नीच के हो जाएंगे। राहु महाराज पूरा महीना, लेकिन डिग्री कम रहेगी राहु की, आपके पंचम भाव पर रहेंगे। बुध महाराज नीच के हैं और नीच के ही पूरा महीना रहेंगे, किंतु 7 अप्रैल को मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करेंगे ठीक 14 अप्रैल को, आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठम भाव पर उच्च की अवस्था के हो जाएंगे। राहु महाराज पूरा महीना यहीं पर रहेंगे, शुक्र उच्च की अवस्था के पूरे महीना आपके यहाँ पर रहेंगे, और शनिदेव महाराज भी पूरा महीना आपके पंचम भाव पर रहेंगे। केतु महाराज 11वें भाव पर आपके पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने देखा जाएगा। सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हम हमेशा ही कहते हैं कि पहले सुख निरोगी काया, अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो सब बेकार है। देखिए मंगल नीच के हैं और दूसरा अष्टम भाव पर है, और मंगल ही आपके लग्नेश बनते हैं, अर्थात आपके शरीर के जो स्वामी बनते हैं, यानी शरीर भाव अर्थात आपके देह भाव के जो स्वामी बनते हैं आपके लग्नेश मंगल देव अष्टम भाव पर हैं, और कुंडली का 6, 8, 12 ये अच्छे भाव नहीं होते हैं। तो मंगल आपके लगन भाव पर, लग्नेश आपके नवम भाव पर जाएंगे, नीच के हो जाएंगे थोड़ा, लेकिन शुभ स्थान पर रहेंगे, अच्छे स्थान पर रहेंगे। तो कुछ हेल्थ संबंधी समस्याएं आपकी कम देखी जाएंगी, और कोई बीमारी वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ चीजों का यहाँ पर खान पान का आपको ध्यान रखना होगा, खास करके ऐसी चीजें ना खाए पिएगा जैसे ज्यादा आइसक्रीम खा लेना, ठंडी वस्तुओं का ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान, यानी ठंडी वस्तुओं पर थोड़ा सा कंट्रोल बनाकर रखिए। और डायबिटीज वगैरह है या कोई अन्य बीमारी है तो उसका थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता इस महीने अवश्य रहेगी आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने आपके जो धन की स्थिति है। अच्छा, इस महीने आपको मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, और इस महीने थोड़ा मन जो है वो विचलित देखा जाएगा। मन आपका जैसे हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन ज्यादा देखी जाएगी इस महीने। बुद्धि पर जो है थोड़ा सा कंट्रोल, या मैं कहूँ मन पर थोड़ा कंट्रोल आपको इस महीने बनाकर रखना होगा। अपने मन पर जो है कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, ये मन जो है बड़ा ही चंचल है। तो यहाँ पर इस महीने विशेषकर अगर ध्यान रखने की बात है तो ये है कि आपको इस महीने अपने मन पर आपको कंट्रोल बनाकर रखना होगा, और जिसने मन पर कंट्रोल बना लिया उसकी फिर पराजय तो कभी हो ही नहीं सकती है। जिसने अपने मन पर कंट्रोल बना लिया कि हाँ, मन कहता है कि हम ऐसा खा लें, मन करता है हम ये कर लें, मन करता है वो कर लें, मन करता है ऐसा कर लें, है ना। तो ये चीजें, हमारा मन जो है ये हमें गलत दिशा की ओर भी कभी कभी ले जाता है। तो हमें खासकर ध्यान रखने की बात इस महीने है, वह अपने मन पर हमें कंट्रोल बनाकर रखना है। धन की स्थिति कैसी रहेगी आपकी। देखिए धनेश आपके बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, सप्तम भाव पर है, स्त्री भाव पर है, व्यवसाय भाव पर है। धन की स्थिति काफी अच्छी आपको देखने, धन से रिलेटेड ये महीना अच्छा रहेगा आपका। इनकम से रिलेटेड ये महीना आपके आय में इस महीना वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपका आय है, जो आपकी आय है वह आपकी आय बढ़ती हुई नजर आएगी, आपके आय में ये वृद्धि करते हुए नजर आएंगे देवगुरु बृहस्पति। व्यवसाय से आपकी आय अच्छी देखी जाएगी। पत्नी का सपोर्ट इस महीने आपको काफी अच्छा प्राप्त होगा, और पत्नी के सपोर्ट से आपके कार्य भी लगभग सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। मैं सीधा सीधा कहूँ, पत्नी ओर से काफी हेल्प आपको इस महीने प्राप्त होगी, और पत्नी से हेल्प से आपके बहुत सारे कार्य भी लगभग इस महीने सिद्ध होते हुए नजर आएंगे, यानी दाम्पत्य वैवाहिक जीवन
आपका ठीक देखा जाए, क्योंकि शुक्र पंचम भाव पर राहु के साथ हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम समस्या देखने को मिल सकती है, लेकिन खासकर ज्यादातर यही देखा जाएगा कि पत्नी से आपको काफी सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। किसी के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो भी काफी अच्छे लाभ देखने को लगभग आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप करते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ जो है वो काफी अच्छे आपको देखने को इस महीने लगभग प्राप्त होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की, पढ़ाई लिखाई की, संतान की। तो देखिए यहाँ पर आपके देव गुरु बृहस्पति की राशि में राहु के साथ बुध, सूर्य, शनि, शुक्र इतने ग्रह बैठे हैं। तो इस महीने जो और ध्यान रखने की बात है वो ये भी है कि अपनी बुद्धि पर कंट्रोल बनाकर रखना है। कोई भी काम, नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अपने उच्च लोगों से, जो आपके हितैषी हैं, आपके मित्रगण हैं, उनकी सलाह लेकर करें तो काफी अच्छा रहेगा। राहु के साथ पिशाच योग बनाए हैं राहु शनिदेव महाराज, तो कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये चीजें नहीं खरीदनी है। अपने पराक्रम, आपका कुछ पराक्रम, कॉम्पिटेंस लेवल कम देखने को मिलेगा। तो एक अंदर से डर, चिंता, भय, ये चीजें आपको निकाल कर रखनी होंगी। डर, भय, चिंता, ये चीजें आपको विशेष कर मैं कहूँ तो निकाल कर रखनी होंगी। और अपने ऊपर एक साहस अपना, ये आपको नहीं खोना है कि हाँ मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा कार्य नहीं कर पाऊंगा। डर, एक चिंता और एक भय, ये चीजें आपको निकाल कर रखनी होंगी। खुलकर कार्य करना होगा। कोई भी काम करें तो वह खुलकर करें तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को लगभग यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम बात करते हैं इस महीने प्रेम प्यार में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ विवाद होने की संभावना रहेगी। उपाय करिएगा तो अच्छा रहेगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। भाग्य का साथ भी आपको अच्छा मिलेगा। भाग्य के साथ मिलने से आपके बहुत सारे कार्य भी लगभग सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। भाग्य के साथ मिलने से आप अपने कार्यों को जो है इस महीने सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को आपके ऊपर मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्येश बनते हैं चंद्रदेव, जो सवा दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, उतार चढ़ाव वाले दिन रहेंगे, लेकिन भाग्य का साथ तब भी आपको मिलता रहेगा। व्यवसाय भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं 14 अप्रैल के बाद आपके अष्टम भाव पर आ जाएंगे, वो षष्टम भाव पर। तो कुछ व्यवसाय में वृद्धि होगी, क्योंकि उच्च के हो जाएंगे, यहाँ पर अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं सूर्य भाई आपके दशमेश बनते हैं कर्म क्षेत्र, तो कर्म का फल अच्छा प्राप्त होगा। लोन वगैरह इस महीने आपका पास हो सकता है, कहीं लोन वगैरह करवाना चाह रहे हैं तो वो पास हो सकता है इस महीने, लेकिन 14 अप्रैल के बाद। उसी के साथ ही साथ में इस महीने कुछ आप धन की बचत भी कर पाएंगे, कुछ धन जो है आप बचा भी पाएंगे। किंतु इस महीने आपके भाई बहनों से आपका विवाद होता हुआ नजर आएगा, इसलिए भाई बहनों से आप अच्छे संबंध बनाकर रखिए। उपाय क्या करने हैं? मंगल का उपाय करना है, लेकिन मंगल नीच के हो जाएंगे फिर नहीं। मंगल का उपाय की हम बात करें तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, मंगल शांत रहेंगे। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए गुरुवार के दिन अवश्य, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा, शनि और राहु, ओम रा राहुवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। चौमुखा दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाइएगा। और शनिवार के दिन भी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करिए। ओम रा राहुवे नमः शनिवार के दिन या सोमवार के दिन इसका भी जाप करिए, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ उपाय हमने बताए हैं, ये परमानेंट इस महीने करिएगा तो आपका ये महीना पूरा उत्तम अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। प्रभु से कामना करते हैं कि ये महीना पूरा अच्छा जाए आपका। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।